जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। लगातार अगर आप देखेंगे तो खबरों में दिल्ली का जो दमघोटू माहौल है वो लगातार खबरों में बना हुआ है। दिल्ली में इतनी खराब हालत है क्योंकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है और उसके चलते राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इतनी खराब हालत है कि वहां स्कूल बंद कर दिए गए हैं बच्चों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है बच्चे अगर इस मौसम में बाहर निकलेंगे तो उनकी हालत जो है उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस इशू पर लगातार चर्चा हो ही रही थी, लेकिन इस बीच पंजाब में पराली जलाने से अलग वहां की जो कानून व्यवस्था है उस पर अचानक से सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सवाल ये सरकार बनने के बाद से ही उठ रहे थे। आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी थी तो 21 दिन के अंदर 19 हत्याएं धड़ाधड़ वहां हो गई थी। सिर्फ 21 दिन में 19 हत्याएं। सिद्धू मूसावाला की हत्या हुई, कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई दिन दहाड़े। और आज शिवसेना के एक नेता को अमृतसर में भरे बाजार गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि वो पुलिस की मौजूदगी में मारा गया। 1 2 नहीं 8 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे जब शिवसेना नेता को हत्यारों ने गोली मार दी। और बड़ी बात यह भी है कि ये शिवसेना नेता जो हैं ये हत्यारों के निशाने पर थे और पंजाब के इंटेलिजेंस विभाग को भी इसकी सूचना थी, जानकारी थी। उसके बावजूद पंजाब पुलिस की मौजूदगी में हत्यारे इस तरह से हत्या कर देते। ये दिखाता है पंजाब में दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला बहुत बड़ा हो गया है। वीआईपी कल्चर का कहते थे हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री जितने थे उनसे बड़ा काफिला भगवंत मान का होता। 42 गाड़ियां चलती हैं उसमें, 42 गाड़ियां चलती हैं उसमें। और आजकल भगवंत मान पंजाब से ज्यादा गुजरात में नजर आते हैं। केजरीवाल ने भगवंत मान के ऊपर एक रिमोट कंट्रोल बैठाया है, राघव चड्ढा। और वो रिमोट कंट्रोल राघव चड्ढा भी इन दिनों पंजाब में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि गुजरात में पाए जाते हैं। और पंजाब की हालत क्या है? पंजाब की हालत यह है कि वहां पर इस तरह से दिन दहाड़े टारगेट किलिंग हो रही है। दो टूक में आज हम यही मुद्दा उठाएंगे। पंजाब पस्त कानून व्यवस्था ध्वस्त। जी हां, पंजाब पस्त कानून व्यवस्था ध्वस्त। आज दो टूक में यही मसला उठाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। पंजाब के अमृतसर शहर में आज दिन दहाड़े शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में हत्यारों का दुस्साहस देखिए। सुधीर सूरी की हत्या तब की गई जब वो धरने पर बैठे थे और पुलिस के 8 जवान उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। जरा फिर देखिए। पंजाब की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था की कहानी यही खत्म नहीं होती। चौंकाने वाली बात यह है कि शिवसेना के नेता की जान को खतरा था। यह बात पंजाब में सबको पता थी। पंजाब के इंटेलिजेंस विभाग के पास उन पर हमले के इनपुट थे। 1 महीने पहले पुलिस ने उनकी हत्या की साजिश रच रहे 4 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। 4 दिन पहले ही सुधीर सूरी के समर्थक ने फेसबुक पर पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि शिवसेना नेता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पर जब शिवसेना नेता को गोली मारी गई तो वहां मौजूद 8 पुलिसकर्मी भाग गए। खबरों के अनुसार शिवसेना नेता की हत्या के आरोपी की कार से खालिस्तान समर्थक पोस्टर और दस्तावेज मिले हैं।
इससे पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या करने में भी हत्यारे कामयाब रहे, जबकि पंजाब सरकार जानती थी कि मूसावाला की जान को खतरा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार इस सीमावर्ती राज्य की कानून व्यवस्था के बदतर होने के संकेत मिल रहे हैं। भगवंत मान के सत्ता में आते ही 21 दिनों में 19 हत्याएं हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज में आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज ही पंजाब की हाई प्रोफाइल पटियाला सेंट्रल जेल में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लोहे के सरिये और पाइपों से हमले किए गए और राज्य में जिस तरह धड़ाधड़ पराली जलाई जा रही है वो भी चौपट कानून व्यवस्था का ही संकेत है। जरा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चुनाव क्षेत्र से पराली जलाने की एक इंग्लिश चैनल की ये रिपोर्ट देखिए। It's difficult to believe that the apocalyptic scenes behind me is from the same constituency from where the Punjab Chief Minister belongs. This is Sangrur, and what you see behind me is nothing less than an apocalyptic scene of stubble burning. Year after year, there's politics that's transpired over stubble burning. The same Aam Aadmi Party, when it came to power in Delhi, had taken strong attacks against governments in Punjab and Haryana over stubble burning that they alleged led to the spiking air pollution in the national capital. However, now the Aam Aadmi Party is in power in Punjab. The scenes haven't changed. This is Sangrur. तो देखा आपने, पराली से लेकर कानून व्यवस्था तक और इसके साथ साथ वहां पर जो अर्थव्यवस्था है सब कुछ चौपट हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब से ज्यादा गुजरात में नजर आते हैं, गरबा डालते नजर आते हैं गुजरात में, और इसके अलावा पंजाब में चलते हैं तो 42 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। और कभी कभी वो जब उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो फिर उनको हवा से उतार भी लिया जाता है, उनको उड़ने नहीं दिया जाता। वो खबरें भी आती हैं। वो जानते हैं आप उनको उड़ने से क्यों रोका जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि वो उड़ने की स्थिति में नहीं थे। उड़ता पंजाब आज कहां पहुंच रहा है, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले उड़ता पंजाब था, आम आदमी पार्टी ने कहा था उड़ता पंजाब को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन आज उड़ता पंजाब पस्त पंजाब हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसी पर सवाल करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल है, पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त, आम आदमी पार्टी की सरकार में क्यों सुरक्षित नहीं है आम आदमी। जी हां, पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त, आम आदमी पार्टी की सरकार में क्यों सुरक्षित नहीं है आम आदमी, मेरा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ रमनीक सिंह जी जुड़े हुए हैं, रमनीक सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरविंदर सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार हैं गुरविंदर सिंह। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं परविंदर सिंह सेठी, राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी समर्थक है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी को हमने कहा था अपने प्रवक्ता को भेजिए, लेकिन शायद आज फिलहाल वो गुजरात पर ही चर्चा करना चाहते हैं। पंजाब उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि पंजाब पर चर्चा की जाए, क्योंकि गुजरात पे चर्चा कर रहे हैं। गुजरात पे उनके प्रवक्ता सब जगह बैठ के दावा कर रहे हैं कि वहां हमारी सरकार बन रही है। पंजाब के विज्ञापन गुजरात में खूब आ रहे हैं, लेकिन पंजाब की दुर्दशा पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी में किसी के पास आज वक्त ही नहीं है। यह आयरनी देखिए। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं, रमनीक सिंह जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं आज की डिबेट की। दिल्ली में ये कहते थे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते थे, दिल्ली में कुछ घटनाक्रम होता था तो कहते थे कि भाई पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन आती है। वो कई बार दिल्ली में कह चुके हैं, अब बैठे हुए आरपी सिंह जी से कई बार वो कह चुके हैं कि एक बार पुलिस हमें दे दो, फिर देखो कानून व्यवस्था कितनी चंगी कर देंगे। अब पंजाब में तो पुलिस भी उनके पास है, सारी कानून व्यवस्था उनके पास है, लेकिन हो क्या रहा है पंजाब में ये? नहीं, समस्या ये है इसमें अशोक जी के पुलिस भी इनके पास है, आतंकवादी भी इनके साथी हैं, गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स भी इनके साथी हैं, जिनकी सहायता, जिनका समर्थन लेके ये सत्ता में आसीन हुए हैं। जेलों के अंदर इन्होंने संपर्क स्थापित किया था उस वक्त गैंगस्टर्स के साथ, पंजाब के अंदर भी और पंजाब के बाहर भी, यानी कि कनाडा के अंदर भी जो जाने माने खालिस्तानी है, उनके साथ तो पंजाब के संवैधानिक पद पे बैठे हुए स्पीकर जो है पंजाब असेंबली के, वो उनको मिल के आते हैं।
और अरविंद केजरीवाल खुद एक नॉन खालिस्तानी गुरविंदर सिंह जिसके घर पे जाके रुक के आए हैं, उसके ऊपर इंसाइट करने के लिए हिंदू सिख दंगों को, आपसी जो भाईचारा उसको बिगाड़ने के उसके ऊपर आरोप थे, जिसके घर पे रह के आए हैं। तो जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो आपका प्रश्न ठीक है कि पुलिस इनके पास है, पर यह भी तो सच्चाई है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो दंगा करने वाले बदमाश हैं, गुंडे हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो भी तो इन्हीं के समर्थन पे, इन्हीं के साथ पे हैं। तो जब इन्होंने सत्ता ली उस वक्त इन्होंने उनका समर्थन लिया, अब ये सत्ता में है तो वो अपने रंग दिखा रहे हैं। बहरहाल इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के इवेंट के बाद, जो आम आदमी पार्टी के ही कंवर विजय प्रताप एक सिटिंग एमएलए हैं जो आईजी रहे पंजाब के, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक बहुत ईमानदार अफसर के रूप में उनकी छवि है, उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। ये एक फॉर्मर आईपीएस जो आईजी रैंक से इस्तीफा देके आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े हैं, वो सिटिंग एमएलए हैं, उनका बयान है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी के नाक के नीचे एक नॉर्मलाइजेशन हुआ है, एक न्यू नॉर्मल बना है कि आप एंटी इंडिया बात कर सकते हैं, आप सेपरेटिस्ट बात कर सकते हैं, आप प्रो खालिस्तानी बैनर, पोस्टर, स्लोगन तो लगाएंगे, पर आप मार्च निकाल सकते हैं, आप हुजूम इकट्ठा कर सकते हैं। इन्होंने नॉर्मलाइज किया इन चीजों को, और भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों को, जिन्होंने चरमपंथी भावना, जिन्होंने उग्र भावना, जिन्होंने हिंसा की भावना लोगों के अंदर पैदा की है, उनको खुली छूट दे रखी है। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। जिस व्यक्ति का मैं नाम लिए बिना इशारा कर रहा हूं, पंजाब के बाहर उसने एक भड़काऊ बयान दिया हो तो आप मुझे बताइए, ये सारे भड़काऊ बयान पंजाब के अंदर रह के क्यों दिए जाते हैं? और भी तो स्टेट्स हैं भारत के अंदर जहां पे ये बातें कही जा सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिक्योरिटी सिनेरियो अभी क्या है। आज का आंकड़ा बताता हूं, 353 हत्याएं हो चुकी हैं 11 तारीख के बाद पंजाब के अंदर 353। ये अलार्मिंग है। अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता या समर्थक कोई भी इस बात को कहता है कि जी पहले भी सिचुएशन खराब थी, तो आप इस बात को बताइए कि पहले 6 महीने में कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो पंजाब का, चाहे वो मिड टर्म चन्नी आए हों, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हों, उससे पहले प्रकाश सिंह बादल रहे हों, थोड़ा सा आप किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पीक, जब बिल्कुल पीक थी आतंकवाद की, उस वक्त भी इतनी हत्याएं कभी पहले 6 महीनों में किसी सरकार के स्थापित होते हुए नहीं हुई है। और कैवलकेड जो अपना कारकेड है, वो सबसे बड़ी, जब पीक पे थी उस वक्त भी 33 या 36 से अधिक गाड़ियां कभी मुख्यमंत्री पंजाब के कैवलकेड में नहीं चली, आज 42 चलती हैं। तो आम आदमी, आम समाज, आम नागरिक को जो हीलिंग टच की ये बात करते थे, जो ये वायदे करके आए थे कि जी हम 9 रुपए फुट रेता देंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, ये सब तमाम चीजों, ये बरगला के जो सत्ता में आने के बाद जो परोस रहे हैं, ये फ्री की मौत जो बांट रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोलैप्स कर गई आज, इसका जो एक जो इसका फॉल आउट है, वो वही चीज है। और ये वही घटनाएं वैसे ही दोहराई जा रही हैं जैसे 1980 के दशक में वो काला दौर जो पंजाब का आया था, जिसमें 1 लाख से अधिक पंजाबियों की जानें गई थी, हिंदू सिख सब उसमें सम्मिलित थे, 1 लाख से अधिक पंजाबियों ने अपनी जानें गंवाई थी। ये उसी दौर में दोबारा धकेल रहे हैं। मैंने चेतावनी 11 मार्च को दी थी, अगले दिन रिजल्ट के जितनी भी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जितने भी लोग ये भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, उनके लिए ये लोग एक बुरे सपने की तरह है, एक नाइटमेयर की तरह है। स्टेट मशीनरी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, आज के डेट में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इवन पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। पुलिस को तो हमने आज देखा किस तरह से जब गोलियां चली तो वहां जो पुलिसकर्मी थे कैसे वो भागते हुए नजर आए, कि पुलिसकर्मी अचानक उन तस्वीरों से ही गायब हो गए, जो तस्वीरें दिख रही थी दिख रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि पुलिसकर्मी वैसे तो दिखते हैं, आपने कहा जो खालिस्तान समर्थक, जो लोग भारत को तोड़ने के लिए, पंजाब में ऐसे एक नहीं दर्जनों वीडियो आ चुके हैं पिछले दिनों, भारत को तोड़ने के लिए जो लोग नारे लगाते हुए निकलते हैं, पुलिस उनके प्रोटेक्शन में होती है। यानी भारत को तोड़ने का नारा पंजाब में लगाना है तो पुलिस आपको विशेष तौर पर प्रोटेक्शन देगी कि आपको कोई तंग ना करे, आप आराम से भारत को तोड़ने का, भारत को विखंडित करने का आराम से नारा लगाइए। पुलिस आपकी मौजूदगी में है, कोई अगर उसका विरोध करेगा तो पुलिस उसको उठा के जेल में बंद कर देगी। यह पंजाब की हालत हो गई है। परविंदर सिंह सेठी जी, क्या कुछ बचता है पंजाब में?
नहीं, देखिए, जो ये घटना घटी है बड़ी दुखद है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ। लेकिन घटनाएं जैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से उन दो लोगों के बीच में जो गैंग वार हुई है उस वजह से हुई है। लेकिन ये जो आपस में जो झगड़ा हुआ, गैंग के लीडर थोड़ी से जो नहीं, ये भी बड़े कंट्रोवर्शियल थे। सुधीर जी बहुत कंट्रोवर्शियल थे, इनके बयानबाजी, सुनिए, अरे बयानबाजी अगर कंट्रोवर्शियल तो सिद्धू मूसावाला भी थे। हाँ, सिद्धू मूसावाला भी मतलब उनको जो कंट्रोवर्शियल हो गया उसको गोली मार देंगे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। मैं उस बात का समर्थन नहीं कर रहा। मैं एक बात कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आम आदमी के साथ ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं भाई, नहीं कह रहे हैं, आपके एमएलए कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आईजी रैंक के अधिकारी कह रहे हैं। ऐसी घटना घटती है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, ये बड़ी दुखद घटना है। देखिए, किसी भी स्टेट में ऐसी, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे ऐसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस, आईबी और सबकी नजर भी रहती है पंजाब पुलिस के अलावा। और पंजाब पुलिस जो है वो मानी हुई पुलिस में से है। लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, पंजाब पुलिस वो पुलिस है जिसने खालिस्तानियों की कमर तोड़ दी। मैं वही सुनिए, मेरी बात सुनिए। खालिस्तानियों की कमर तोड़ दी क्योंकि उनका नेतृत्व उस समय किसके हाथ में था, ये देखने की जरूरत है। आज पंजाब पुलिस की स्थिति ये है, आज पंजाब पुलिस में कोई कमी नहीं है। सुनिए सर, पंजाब पुलिस में कमी नहीं है, लेकिन जो पंजाब पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं ना लोग, आज उसके कारण है कि खालिस्तान का नारा लगाने में पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये जिस नेता को मारा गया ना शिवसेना के, उसको बाकायदा थ्रेट थी, इंटेलिजेंस के पास इसकी सूचना थी कि इसको मारने आएंगे। 8 पुलिस वाले खड़े हैं उसके। आप सोचिए ना, आप सोचिए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसको यह कहा जाए कि वो पुलिस प्रोटेक्शन में, उसको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको 8 पुलिस वालों की मौजूदगी में भरे बाजार में, भरे चौराहे पर, भीड़ भरे बाजार में कोई आके गोलियां दंदना के मार के निकल जाए। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जो कंट्रोवर्शियल थी, सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा हादसा हो जाता है, वहां पे पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हादसा हो जाता है, तो ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन अगर ये ऐसा हादसा हो जाता है तो इसमें कोई सरकार का फेलियर नहीं है। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इसके ऊपर समीक्षा करी जाएगी, इसके ऊपर सारी बातें। फेलियर नहीं है तो ये क्या मतलब, ये कनाडा सरकार का फेलियर है। अगर सीएम बदल जाता है किसी प्रदेश का तो पुलिस की सिचुएशन क्या है? जो बेस्ट पुलिस है वो बेकार हो जाती है। किसकी? मैंने तो बिल्कुल पुलिस का नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति से तो पुलिस काम करती है। सेठी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? एक पुलिस के आप हाथ बांध दीजिए और कहिए कि उसको कुछ नहीं करना, और पुलिस के बगल में आप जो है, पुलिस के साथ जो है नेताजी अगर बैठ करके खालिस्तानियों को प्रोटेक्शन देने की बात करेंगे, खालिस्तानियों को किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दी। लेकिन जब आप जुलूस की बात कर रहे हैं, वहां पे पुलिस का इंतजाम इसलिए कोई अप्रिय घटना घटे, बहुत बढ़िया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक अलग से इस तरह का इख्तियार दिया कि भी। सेठी जी आपके लिए तालियां बजाते हैं। सेठी जी आपके लिए सुनिए, आप सुनिए, आम आदमी पार्टी के तो मैं पहले ही कह चुका हूं, उनके प्रवक्ताओं के पास आज पंजाब पे बात करने के लिए टाइम नहीं है। आज वो गुजरात में गरबा के लिए करते दिखेंगे, गुजरात के विज्ञापनों में दिखेंगे, गुजरात में प्रचार करते दिखेंगे। पंजाब के लिए तो टाइम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं, परविंदर सिंह सेठी जी, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, इसलिए भारत को तोड़ने के नारे लगाने के लिए आपको पुलिस का प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा कि आप पुलिस के प्रोटेक्शन में सुरक्षित होकर, एक मिनट सर रुकिए, एक मिनट, सुरक्षित आपको एक पैसेज दिया जाएगा कि आपको चारों तरफ आपके पुलिस वाले रहेंगे, घेरे में रहेंगे। आप भारत के अंदर, पंजाब के अंदर नारे लगाइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तोड़कर खालिस्तान बनाएंगे, हमको खालिस्तान चाहिए। ये पहले भी होता है, पुलिस प्रोटेक्शन में एक दिखाइए, पुलिस प्रोटेक्शन में मुझे एक दिखाइए। और अगर पहले भी होता रहा था तो सवाल यह कि पहले जो होता रहता आज भी होता रहेगा क्या? पंजाब सरकार इसलिए आई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, कि खालिस्तानियों को सर पे चढ़ा के डांस करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, पहले कब हुआ बताइए? कोई समर्थन नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है। कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। उनके ऊपर जो एक्शन बनता है वो सरकार ले भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रही। मुट्ठी भर लोगों का सर एक बार प्लीज। एक मिनट, रमनीक सिंह जी आता हूं। आरपी सिंह जी, मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं,
और ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं, कहीं भी हो जाती हैं, दुखद घटनाएं हैं। हालांकि मैं तो इसको शर्मनाक मानता हूं जिस तरह की घटना है, लेकिन वो दुखद कह रहे हैं कि दुखद घटनाएं हो जाती हैं। इसमें सरकार का या पुलिस का क्या दोष है? देखिए सेठी साहब ठीक कह रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब को खराब करें, और मुट्ठी भर में वो लोग हैं जिनको गलती से पंजाब में चुनकर भेज, वो है मुट्ठी भर लोग जो पंजाब का माहौल खराब करने पर लगे। ये सेठी साहब अभी नए नए आम आदमी पार्टी के समर्थक बने हैं, इसलिए क्योंकि इनको कुछ ना कुछ कहना है इसलिए कह दिया इन्होंने। सेठी साहब आपने भी देखा होगा, मैंने तो भुगता है 1980 से लेकर 1990 का दशक, इस प्रकार पंजाब में जो हालात रहे, इसी प्रकार की घटनाओं से पंजाब बिगड़ा था, इन्हीं प्रकार की घटनाओं से। जब किसी एक व्यक्ति की जो विशेष दर्जा रखता हो समाज में, उसकी हत्या कर दी जाए, मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मेरे धार्मिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु मैं उसके कारण से किसी की हत्या करने चले जाऊंगा, ये भारत में तो नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार कंप्रोमाइज्ड है, वहां की सरकार 100% कंप्रोमाइज है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, याद करिए अखलाक की हत्या हुई थी, दादरी पहुंच गए थे केजरीवाल साहब। अभी तक कोई आपने ट्विटर हैंडल पे केजरीवाल साहब के देखा एक बयान आया हो, कोई अफसोस जाहिर किया हो? उन्होंने नहीं किया ना। वो तो गुजरात में मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं जी, पंजाब के बारे में क्या चिंता? पंजाब में जो हो रहा है नहीं आएगा ना, अब बयान नहीं आएगा। अखलाक के लिए होता तो नहीं चले जाते, क्योंकि इनको राजनीति करनी है, राजनीति के अलावा कुछ करना नहीं। मैं मानता हूं, मैं ये भी मान लेता हूं, ये भी ग्रांट कर देता हूं कि सूरी साहब की बहुत सारी ऐसे इश्यूज होंगे जो कि कंट्रोवर्शियल होंगे या दिक्कत वाले, परंतु हत्या करने की छूट किसने दी? कृपा करके थोड़े दिन पहले जो पटियाला के अंदर एक घटना घटी, जिसमें एक मंदिर पर हमला हुआ, जब मंदिर से हमला हुआ, आमने सामने झगड़ा हुआ, उसके वीडियोस आप ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या हो रहा था, पुलिस वाले उन सबके साथ खड़े होकर हवाई फायर कर रहे थे जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और छोड़िए साहब, जो पुलिस का इंटेलिजेंस ऑफिस है उस पे प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक हो जाता है। ये तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अभी रमनीक जी बता रहे थे लगभग 353 हत्याएं हुई हैं पिछले 6 महीने के अंदर। ये तो रिकॉर्ड, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये तो रिकॉर्ड टूटे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, गलती से ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, पंजाब के लोगों ने इस कच्चे लालच में कि ये शायद हमको कोई सुविधाएं ज्यादा अच्छी कर देंगे, इसके चलते ऐसे लोगों को सत्ता हाथ में सौंप दी है। और वापस से इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया। संगरूर के अंदर जो हुआ, चुनाव हारे, उससे मैसेज है क्लियर, परंतु संगरूर के चुनाव का एक मैसेज और भी है जो कि समझना चाहिए हमारे को। इस प्रकार के लोग, सिमरनजीत सिंह मान हालांकि राजनीतिक तौर पर जीत कर आए हैं, वो चुनाव जीत कर आए हैं, परंतु उसके जो इंडिकेटर्स और उसके मैसेजेस हैं वो भी सूचक बहुत ठीक नहीं। मेरा अगर आप ट्वीट जून के महीने का मेरा ट्वीट निकाल कर देख लेंगे, मैंने तब कहा था 60 डेज ऑनवर्ड पंजाब विल बी इन ट्रबल, और आज वो दिख रहा है कि पंजाब का घटना चक्कर उस तरफ बढ़ चुका है, यहाँ पर दिक्कत है पंजाब में। और किसी भी कीमत पर हम पंजाब को कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह किसी भी कीमत पे इनकी नालायकियों के कारण से पंजाब को कंप्रोमाइज मत होने दें, पंजाब इनकी गलतियों और नालायकियों के कारण से सफर ना करे। गुरविंदर सिंह जी, एक सवाल है सेठी जी, मैं आऊँ उससे पहले मैं एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा है वो ये कि जो अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, आम आदमी पार्टी का मॉडल है, जब पंजाब की बात आती है, पंजाब में इनकी सरकार बनी और जब पंजाब में आज हालत ख़राब हो रही है, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ 2-3 चीज़ों से। आज गुजरात में उनको सरकार बनानी है तो आज वो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो जो है वो नोट पे आ जाए, ठीक है, इस तरह से भावना भड़काने का काम। ठीक पंजाब में यही हुआ था। पंजाब के अंदर कैसे लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए बेअदबी के मामले एकदम से अचानक आने शुरू हो गए थे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो बेअदबी के मामले आने बंद हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भस्मासुर जो है अपने लिए पैदा कर लिया, सत्ता में आने के लिए इन्होंने पंजाब में एक भस्मासुर खड़ा कर दिया जो आज पंजाब को लील जाने के लिए तैयार दिख रहा है। आपकी बात में बहुत दम है कि जो केजरीवाल जैसे पंजाब को हैंडल कर रहे हैं उससे उनका ये तो कहीं से भी भाप नहीं पा रहे कि वो पंजाब की या देश की सेवा कर रहे हैं। वो क्लियर है कि वो अपने आप को सुप्रीमो बनाने के लिए सारा जो षड्यंत्र कर रहे हैं। आज देखिए पंजाब का एक मुख्यमंत्री बना है, उसका नाम भगवंत मान है। आपने जो प्रोग्राम का नाम रखा है ना, उस वो पंजाब की जगह पे पहले वहां पे भगवंत मान होना चाहिए, वो पस्त हुआ है, सुबह भाग गया दिल्ली। पंजाब पूरी स्टेट है और दिल्ली लंगड़ी स्टेट है।
पंजाब के लिए जो जवाब है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो पूरे मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे हैं और वो मान रहे हैं कि जो मसला पराली का है उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। मतलब भाव वही आपके सवाल वाली बात है कि इन्होंने उनको उत्साहित किया किसानों के, आप लगाओ, आग लगानी है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो किसान तो भोले वाले हैं, उनको कोई ऐसा समझ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे सरकार कहेगी वैसे चलेंगे। तो उन्होंने अब आग वाग लगा दी, तो अब इतनी आग भड़क गई, अब भगवंत मान को यहाँ पे रुकना मुश्किल हो गया, उसकी अपनी सांस फूलने लगी, तो अब वो दिल्ली चले गए अपने आका के पास। अब आका बैठ के दोनों इकट्ठे बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि जी हमें केंद्र सरकार इजाजत नहीं दे रही पराली के ऊपर फैक्ट्रियां लगाने के लिए। भैया केंद्र सरकार आपके काम में क्यों हस्तक्षेप करेगी? आपके पास बजट है, आप जितने मर्जी आप बोल रहे हैं कि हमारे पास तो टाटा लगाने आ रहा है इंडस्ट्री के लिए, तो टाटा जी को बुलाइए, पंजाब में स्टबल बर्निंग के ऊपर बायो सीबीजी प्लांट लगा देंगे। अभी आपका प्लांट एक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास इन्होंने जर्मन बेस्ड कंपनी का चलवाया भी है, वो भी इनसे प्रॉपर नहीं चल पाया है। और जहां तक बात पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की है, वो हमारे माननीय जो आपके गेस्ट हैं, इन्होंने बोला कि 362 हत्याएं हुई हैं। मैं इनकी जानकारी में शोध कर दूं, हत्याएं नहीं हुई है। आर्म्स एक्ट के अंडर वो इतने मुकदमे दायर हुए हैं, इतनी हत्याएं हो जाती तो आरपी सिंह जी वहां थोड़ी बैठे होते, वो तो अभी तक पंजाब में आए होते, अभी तक लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर लिख के दे चुके होते कि इसको तोड़ो, यहाँ पे राष्ट्रपति राज लगाओ। ऐसे हालात अभी नहीं हुए, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब को चला रही है, ये वैसे ही हालात पैदा कर देना चाहती है और बाद में ये भाजपा के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर नाम लगाएगी कि ये सारा का सारा जो घड़ा था ये उनके ऊपर फोड़ेगी कि ये केंद्र सरकार करवा रही है, जबकि ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की है। इनकी इतनी अपनी क्षमता ही नहीं है कि ये लोग सरकार चला सके। एक कॉमेडियन पार्लियामेंट में भाषण देते देते आप मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ गए, वो भी कौन से राज्य में? पंजाब के, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसकी अपनी एक सभ्यता है, जिसका अपना एक गौरवमयी बहुत कॉमेडियन किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है, मुझे लगता है उसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई कॉमेडियन तो अच्छा आदमी होता है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ सर, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉमेडियन कहीं किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बने, उसमें मुझे लगता है कोई किसी को अच्छी बात है, कॉमेडियन तो दिल के अच्छे होते हैं। लेकिन सवाल है कि एक ऐसा कॉमेडियन जिसे जहाज से उतार दिया जाता है कि तुम जहाज में यात्रा करने लायक नहीं हो, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें हैं संसद में भी हमने देखा था कैसे वो संसद में पहुंचते थे और उनको विमान से भी जो है उड़ाने से। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो है उड़ता हुआ मुख्यमंत्री बने तो मुझे लगता है तकलीफ वहां हो जाती है। रमनीक जी, आप कुछ इंटरवीन करना चाहते थे, बोलिए। जी गुरमिंदर जी, ये जी तुसी गल कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हैं कि ये आर्म्स एक्ट के पर्चे दर्ज हुए हैं, ये वास्तव में हत्याएं हुई हैं। आप दोबारा एक बार अपना आंकड़ा दुरुस्त करो। और मैं जो आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, सुनो सर प्लीज, मेरा निवेदन है, ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये आंकड़ा मैच भी कर लेना, आप ये आंकड़ा पंजाब पुलिस के साथ मैच भी कर लेना। ये छोटियां बड़ियां सारियां घटनावां ला के, और इसके अंदर जो डेथ हुई है 163 के लगभग, जो ड्रग रिलेटेड डेथ हुई है, वो मैंने शामिल नहीं की इसके अंदर। अभी ये हत्याओं की बात कर रहा हूं, मर्डर्स हुए हैं, 6 महीने का आंकड़ा नहीं है, वो 6 महीने का धारा की बात नहीं कर रहा, धारा 6 की बात नहीं कर रहा। मैं एक मिनट हरमिंदर जी, थोड़ा जा प्लीज, थोड़ा मेरी एक बेनती है कि मैं भी, हम भी यहाँ पे जिम्मेवारी से बैठ के बात करते हैं, मेरे आंकड़े दुरुस्त है। मेरी आपसे बेनती है कि आप एक बार अपने आंकड़े दोबारा दुरुस्त कर लो, आप भी जांच कर लेना। और ये अंग्रेजी की एक कहावत है, माफ करना, मेरे को कॉमेडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कहते हैं कि इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। जब आप किसी क्लाउन को अपने इलेक्ट करके लाते हैं तो सर्कस ही होएगा। और दुर्भाग्य ये है पंजाब का कि जो सबसे अग्रणी प्रदेश रहा भारत का, आज वो 15वें पायदान पे खड़ा है। इट इज ऑन द 15th पेडेस्ट्रियल टुडे। वो क्यों खड़ा है 15वें पायदान पे? जो निरंतर फेलियर्स हुए सरकारों के, मैं ये नहीं कहता कि सारा फेलियर 6 महीने में हो गया, पर लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन पिछले 6 महीने में हुआ है। ड्रग का जो मेनेस है वो पिछले 6 महीने में पड़ा है। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले आप पूर्व में रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि भाई ये जो आप बयान करते हो कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, ड्रोन से कुछ नहीं आता, ड्रग्स नहीं आते, आपके मौजूदा डीजीपी गौरव यादव ने खुद इस बात को एडमिट किया है
कि पाकिस्तानी आईएसआई की साजिश के तहत ड्रोन से यहाँ पे ड्रग्स भी आ रही हैं, हथियार भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, और हम बीएसएफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों की सहायता से उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भाई गौरव यादव साहब ने। और दूसरी बात, अगर भगवंत की ही बात करनी हो तो भगवंत की देखो ब्लंडर क्या है। भगवंत ने 4 पेज की चिट्ठी लिखी जब वीसी का एक रोड़ा हुआ, उसमें 4 पेज की अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी जिसपे डिस्पैच नंबर लगा सीएम ऑफिस का, और वो गवर्नर हाउस में डिलीवर की गई 4 पेज की अंग्रेजी की चिट्ठी। और वो पंजाबी में 1 पेज की चिट्ठी को सोशल मीडिया पर डाल के बोलते हैं लो जी मैं गवर्नर ठोकता, मैं गवर्नर नाल गल सीधी सीधी की है, मैनू गल्लां दा जवाब दो। आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे रह के झूठ बोलते हैं, जब आप समाज के अंदर झूठ का प्रचार करते हैं, तो आप नाकाबिल एतबार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे संवैधानिक पद पे स्पीकर हैं, वो जब कनाडा के दौरे पे जाते हैं तो वो नॉन जाने माने खालिस्तानी एक्टिविस्ट और जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। ये वीडियो सामने आप बताइए ना, इसमें कमी कसर कौर कहां रह गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और अगर ये वही दौर की शुरुआत दोबारा नहीं है, माफ करना, आज मैं इस बात को बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि ये एक बुरे दौर का आगाज हुआ है। आज वो शुरुआत है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर अभी भी नकेल ना डाली गई तो आने वाले समय में आप वही हालात देखेंगे पंजाब के जो 80 के दशक में थे। और हमारे में से कोई नहीं चाहता कि मुड़ो काला दौर द्वारा पंजाब के उत्ते आए। ये भयावह है सर, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये भयावह है, और ऐसा ईश्वर ना करे कि हो पंजाब को वापस वो दिन देखने पड़े। लेकिन सवाल ये है कि अगर वहाँ की सरकार जो है सिर्फ विज्ञापन करने में और हर चीज़ से पल्ला झाड़ने में, हर चीज़ से हाथ झाड़ने में लगी रहेगी, तो फिर सवाल है कि पंजाब को कौन बचाएगा। अगर मुख्यमंत्री स्पीकर जो है जाकर खालिस्तानियों के साथ जो है बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं और खालिस्तानियों को जो है एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि आइए भारत के खिलाफ नारा लगाइए, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, तो सवाल ये कि ये स्थिति खतरनाक है और इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन सवाल ये कि आज सरकार है कहाँ आम आदमी पार्टी की? पंजाब में तो नहीं है, क्योंकि वो लोग तो गुजरात में बैठे हैं। सब गुजरात जीतना है, क्योंकि एक और स्टेट आ जाएगा तो और अच्छा है, और विज्ञापन करने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगले चुनाव होंगे तो गुजरात में सरकार आ जाएगी, तो गुजरात के पैसे से विज्ञापन जो है वो राजस्थान में दिए जाएंगे, फिर राजस्थान में चुनाव लड़ लिया जाएगा। अगर यही मॉडल आपको चलाना है तो फिर ये आम आदमी जो है फिर वो आम आदमी लोगों के लिए मॉडल नहीं है, ये आपके लिए मॉडल है। वो आपका अपना मॉडल हो सकता है लेकिन वो आम लोगों का मॉडल नहीं है। मैं आऊंगा इस पर सेठी जी इस ब्रेक के बाद। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत।
विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई-फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब पस्त कानून व्यवस्था ध्वस्त। अब तक पंजाब सरकार दिल्ली और एनसीआर का माहौल खराब करने, यहां पे पराली से जो धुआं आ रहा है, दमघोटू जो माहौल बन रहा है, उसके लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। लेकिन अब आज पंजाब में जो कुछ हुआ, अमृतसर में दिन दहाड़े जैसे एक शिवसेना नेता की हत्या कर दी गई, उसके कारण आज पंजाब की कानून व्यवस्था एक बार फिर से निशाने पर आ गई है। इससे पहले आपको याद होगा सिद्धू मूसावाला और 2 कबड्डी खिलाड़ियों की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई थी, उसको लेकर भी सवाल उठे थे। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से, रमनीक सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, गुरमिंदर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आम आदमी पार्टी को भी हमने बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास शायद इस वक्त जो है पंजाब पर बात करने का वक्त नहीं, फोकस उनका गुजरात पर है। विज्ञापन भी गुजरात में जाएंगे पंजाब के पैसे से, और नेता भी इस वक्त गुजरात में ही नजर आएंगे। पंजाब बाद में देख लिया जाएगा। रमनीक सिंह जी नहीं, मैं गुरमिंदर सिंह जी, परविंदर सिंह जी सेठी जी आपके पास आता हूं। सेठी जी, सवाल यह है कि ये एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और यहां पर आग से खेलना खतरनाक हो सकता है। ये आग जो है, पहले पंजाब इस आग में जल चुका है और इसकी लपटों में देश भी जला था। ये दोबारा नहीं होने दिया जा सकता जो कुछ हो रहा है। सवाल यह है कि फोकस क्यों नहीं है पंजाब में? लोगों ने इतनी उम्मीदों से इतनी सीटें दे दी। आप सोचिए, इतना प्यार दिया लोगों ने, पंजाब के लोगों ने। क्या पंजाब के लोग इसलिए उन्होंने प्यार दिया था? क्या पंजाब के लोगों से ऐसा बर्ताव कि आज पंजाब पर बात करने की फुर्सत नहीं है? पंजाब जल रहा है, नेता लोग वहां गुजरात घूम रहे हैं। नहीं, देखिए, इस बात पे सब बहुत गंभीर हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह रमनीक जी ने कहा, वहाँ से द्रोण में ड्रग्स भी आते हैं, घुसपैठ भी होती है, और सारी तरह की चीज़ें आती हैं, और हथियार भी आते हैं, और उसको बड़े गंभीरता से लेने वाली बात है। मेरी बात पहले बीच में रह गई थी, मैं बात ये कह रहा था कि सूरी जी जिनकी हत्या हुई वो कंट्रोवर्सल थे शिवसेना के। ये बड़ा जांच का विषय है कि वहाँ का पंजाब का माहौल खराब करने के लिए उनकी हत्या करेगी। इसके पीछे कौन है, कौन सी ताकत है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। हम इमीडिएटली कोई अपने आप ही फैसला लेने दी, हाँ ये इस दल का व्यक्ति है, उसका स्टिकर दिखाया नहीं। मैं जो गाड़ी में से जो दस्तावेज निकले, गाड़ी पर जो स्टिकर था, वो खालिस्तान समर्थक था, इतना तो तय है। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू सिख का मसला बनाकर पंजाब का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है कि पुराना माहौल दोबारा से लाया जाए। ये एक जांच का विषय है, इसके ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। लेकिन जिस प्रकार आपने चुनाव की बात करी, देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए जाती है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, जेपी नड्डा जी भी, अनुराग ठाकुर जी भी, योगी आदित्यनाथ जी भी, बड़े बड़े नेता चुनावों के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके पीछे से यहाँ पे अगर कोई घटना घट जाती है तो ये कोई सेठी जी मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कल भी जब हमने चर्चा की थी तो किसी ने इस पर सवाल उठाया था कि वो चुनाव वहां लड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई आदमी कहीं से चुनाव लड़े, कोई पॉलिटिकल, सबको ये हक है, हर पार्टी को एक्सपेंशन का हक है, हर पार्टी को कहीं भी जाकर चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने जिसको पंजाब की बात, क्योंकि एक तो आप पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, केजरीवाल जी दिल्ली से बैठकर पंजाब सरकार चलाना चाहते हैं, भगवंत मान जी के ऊपर उन्होंने राघव चड्ढा को बैठा दिया। अब राघव चड्ढा कौन है? राघव चड्ढा को इस वक्त गुजरात का जो है सह प्रभारी बना रखा है, तो राघव चड्ढा को अब जिम्मेदारी जो है पंजाब की भी दे दी गई है, गुजरात की भी दे दी गई है, एक ही आदमी है। तो सवाल है कि केजरीवाल और राघव चड्ढा, उनके पास 2 लोग हैं, दोनों को इस समय उन्होंने झोंक दिया कहां? गुजरात में। और भगवंत मान जो है, भगवंत मान भी गुजरात में नजर आ रहे हैं।
रहे हैं, पंजाब सरकार के विज्ञापन गुजरात में नजर आ रहे हैं। ये जो मॉडल है ना, आपत्ति इस पर, अगर आप जाइए ना, आपके पास गुजरात में नेता हैं, आप दिल्ली से जाइए, आप प्रचार कीजिए, खूब प्रचार कीजिए, लेकिन ये मॉडल जो है ना कि आप जो है किसी स्टेट को इस तरह से छोड़ करके फिर आप वहां दूसरे स्टेट में जाते हो और इस स्टेट जहां जीत गए वहां आपने कोई वो नहीं। पराली हमारे सामने उदाहरण है, भगवंत मान के अपने इलाके में जो है, उनके चुनाव क्षेत्र में देखिए पराली कैसे, ऐसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम जंगल जलते देखते हैं ना, वैसे दृश्य हैं, ऐसे लग रहा है रात को पूरी आग लगी हुई है। टारगेट करा जा रहा है। पराली तो हरियाणा में भी, यूपी में, जो हरियाणा यूपी 20 किलोमीटर है, पंजाब 200 किलोमीटर है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन पॉल्यूशन के लिए कह रहे हैं वो ठीक है। अरे सर मैं आपको वो ठीक सारी बात है, मैं आपको सिर्फ जवाब हरियाणा की भी, एक मिनट आता हूं रमनीक जी, जवाब हरियाणा की भी बात करते हैं ना, तो सवाल ये कि हरियाणा में इस साल 30% जो है पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ गई, क्योंकि वहां की सरकार ने कई तरह के कदम उठाए, जबकि दूसरी तरफ पंजाब में 19% बढ़ गई पराली जलाने की घटनाएं। रमनीक सिंह जी क्या दिखा रहे हैं आप? ये नासा की सैटेलाइट इमेज है। हाँ। जो दिखा रही है कैसे धुआं ट्रेवल करता है। हाँ। और ये जो बात चल रही थी ना कि जी गिरावट आई है, वो गिरावट इसलिए आई है क्योंकि हरियाणा के अंदर 33% गिरावट आई है पराली के केसों में, जो 10% भी नहीं है पंजाब के मुकाबले में। 7,000 रुपए प्रति एकड़ धान के बदल में दूसरी फसल बीजने का इंसेंटिव दे रही है हरियाणा सरकार। पराली मैनेजमेंट के लिए 2,000 रुपए एकड़ दे रही है हरियाणा सरकार। पंजाब सरकार दे ना इंसेंटिव। नहीं ठीक है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, उस पर हम रोज 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, वो गंभीर विषय है, लेकिन मैं इस पर आज ज्यादा नहीं जाना चाहता। आरपी सिंह जी, सवाल है कि पंजाब मॉडल का जो आप प्रचार कर रहे हो गुजरात में जाके, गुजरात में यही कुछ करना है आपने जो पंजाब में कर रहे हो। गुजरात भी तो बॉर्डर स्टेट है। गुजरात कौन सा बॉर्डर स्टेट नहीं है? गुजरात भी बॉर्डर स्टेट है। पंजाब मॉडल का प्रचार करोगे जाके, पंजाब तो संभाल लो पहला। ओके आरपी सिंह जी, सवाल ये आरपी सिंह जी, जो सेठी जी कह रहे हैं कि भाई जांच का विषय है, हो सकता है कुछ लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम जो हैं वो करने की, और ये भी बात आई थी, ये मुझे नहीं पता कि इसकी कितना इसका फैक्ट चेक करने की जरूरत है, लेकिन एक मीडिया में मैंने पढ़ा कि, और इसके पहले ऐसा हो चुका है, कई आरएसएस नेताओं की हत्या हुई है, तो ये भी कहीं पर आया कि जिन्होंने हत्या करने वालों ने कहा भी हम आरएसएस के नेताओं को, आरएसएस समर्थक नेताओं को चुन चुन कर मारेंगे। तो क्या ये कोई इस तरह का डिजाइन भी आपको लगता है? नहीं, आज से कुछ दिन पहले उनकी फेसबुक पे उनके समर्थकों ने डाला था कि उनको खतरा खालिस्तानियों से। हाँ। तो निरंतर खालिस्तानियों का थ्रेट उनको था, इसमें कोई शक नहीं। ये शायद सेठी साहब को पंजाब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, जहाँ ये अकाली दल छोड़ने के बाद डिस्कनेक्ट हो गया इनका मामला। उनको खालिस्तान से खतरा था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको खालिस्तान से खतरा नहीं था। मैं मानता हूँ कंट्रोवर्शियल नेता थे, वो कंट्रोवर्शियल बयान देते थे, वो मैं मानता हूँ, परंतु उसके कारण से किसी की, फिर वापस कहता हूँ कि मेरे आपसे विरोध हो सकता है, मेरी आपकी विचारधारा नहीं मिल सकती, मेरे और आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु उसके कारण से मैं हत्या कर दूंगा, ये तो कहीं की छूट नहीं हो सकती, कहीं कोई सिस्टम छूट नहीं देगा इस प्रकार की। और खास कर आप बता रहे हैं कि वो जो गाड़ी पकड़ी गई है उसपे वो खालिस्तान के स्टिकर्स और हैंडल मटेरियल पकड़ा गया है, तो जिससे बड़ा स्पष्ट है कि पंजाब को वापस से 1980 के दशक में धकेलने की कोशिश हो रही है। वहां पर भी इसी प्रकार से एक बड़े अखबार के समूह के जो संपादक थे उनकी हत्या की गई, और उसके बाद सारा माहौल एक तरफ से खराब होना शुरू हुआ, तो फिर वापस से पकड़ में नहीं आया पंजाब का माहौल। हम और पंजाब में सर ये सूरी की हत्या अकेली नहीं है, पंजाब में सबको पता है कि इन दिनों में एक नए नेता उभरे हैं जो अपने आप को अपनी लिनेजेस कहीं पिछड़ी 1980 वाली लिनेजेस अपनी बताते हैं, और बताते हैं कि वो कुछ महीनों के, मतलब वो अपने आप को बताते हैं कि मैं कुछ महीनों का मेहमान हूं, मैं तो कुछ काम करने आया हूं, उसको पूरा करूंगा। तो सबको जानकारी कि क्या हो रहा है पंजाब, वो आगे जाकर क्या शेप लेगा क्या नहीं होगा, और इनकी नाक के नीचे हो रहा है। और जो बात अभी रमनीक ने कही कि वहां पर अमृतसर में शहर के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद, हमें क्या चाहिए आजादी, भारत से चाहिए क्या चाहिए आजादी, उस प्रकार के नारे लगे, और ऊपर से सेठी साहब जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो उसके पक्ष में देखते हैं, कहते हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए इस प्रकार की बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहीं कोई इस प्रकार का ऑर्डर नहीं है, कृपा कर आप पढ़ लीजिए, आप जानकर, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से कुछ निर्देश लेकर आए हैं, मेरा सीधा आरोप है आप आम आदमी पार्टी से कुछ निर्देश लेकर आए हैं, तब आप इस प्रकार के खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में बयान दे रहे हैं।
नहीं तो कहीं सेठी जी किसी प्रकार का सेठी जी गंभीर नहीं, वो कह रहे हाँ एक बात, क्योंकि आपने मैं हमेशा इसके खिलाफ, मेरी सैकड़ों डिबेट्स हैं खालिस्तानियों के खिलाफ, सैकड़ों डिबेट्स हैं मेरी। ज्ञान लेकर आए या उनसे कोई ना कोई नहीं, लेकिन आपने जो कहा ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाँ ये मुझे बता दीजिए नहीं मैं तो मेरा ओके एक मेरा नहीं, ये गंभीर मसला, सुनिए गंभीर मसला। सवाल यह है कि मैं फिर कह रहा हूं ना, सवाल यह है कि जो लोग भारत को तोड़ने का नारा लगाते हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तो नहीं मिला ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत को तोड़ने का नारा जो लगाए उसको जो है डिस्कशन का विषय था कि इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता। उनका ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये शांतिपूर्वक ढंग से नारे लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खालिस्तान का नारा आप लगा सकते हैं शांतिप्रिय ढंग से। असली चेहरा बहुत सारी स्टेटमेंट्स, टीवी स्टेटमेंट्स में नहीं है। परमिंदर सिंह सेठी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? वो तो अरेस्ट कौन करेगा? तो यही तो कमाल है, यही तो बात है सर, यही तो इस सरकार से सरकार 5 महीने अरे सर यही तो सवाल है कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा जा रहा? यही तो सवाल है। ऐसे नारे तो दिल्ली में भी लगे, यही तो सवाल है। दिल्ली में लगता है गिरफ्तार किया जाता है, नहीं करा जाता। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अशोक जी प्लीज एक सवाल पूछने दीजिए सेठी साहब को। ओके सेठी साहब क्या आप खालिस्तान का समर्थन करते हैं? सर मैं बिल्कुल खालिस्तान का समर्थन नहीं करता। मेरी सैकड़ों डिबेट्स हैं इस बात के ऊपर कि जो खालिस्तान हिंदुस्तान के, सुन लीजिए पहले, 99.9% सिख नहीं चाहते। आप उसको गलत दिशा में आप मेरी बात भी सुन रहे हैं। सेठी जी कह रहे सपोर्ट नहीं करते। सेठी जी कह रहे अरे सुनो सेठी साहब, क्या फिर कुलतार सिंह सधवा जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं उनका खालिस्तानियों के साथ बैठना, मिलना, उनका सम्मानित होना और उनको सम्मानित करना कनाडा में, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं वो जो आप बात कर रहे हैं पुरानी, उस समय उनको नहीं मालूम था कि इस तरह के छवि के व्यक्ति हैं। स्पीकर है कि नहीं है? नहीं आप गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करिए बात। सुनिए आप देखिए, आप यही दिक्कत है। सुनिए सेठी जी, अब आप चलिए सेठी जी मेरे को कह रही है खालिस्तान। नहीं सेठी जी वो कुछ और कह रहे हैं। मेरे आप नहीं सपोर्ट कर रहे ना, लेकिन आप डिबेट से खालिस्तान। सेठी जी वो आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि जो स्पीकर मिल रहा है आप उसकी निंदा करने के लिए तैयार हैं कि एक स्पीकर खालिस्तानियों से मिल रहा है, उसको आप कहेंगे सही मानेंगे आप? नहीं कौन, मेरे को पहले पढ़ना पड़ेगा क्या, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, देखना पड़ेगा ना मेरे को। आप देखिए सेठी जी दिक्कत देखिए मालूम नहीं है इसके ऊपर मैं कैसे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत एलिमेंट से मिलता है उसकी निंदा बनती है, चाहे कोई भी है। सबसे पहले देश करते क्यों नहीं है? स्पीकर क्यों रखा है? पार्टी से बाहर निकालो उसको जब आप समर्थन नहीं करते, निकालो उनको। हाँ आ रहा हूँ गुरविंदर सिंह जी। देखिए यही दिक्कत है, यही समस्या है, यही समस्या है। इसीलिए ऐसे सवालों से देखिए एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं आपको बता दूं एक मिनट सर एक मिनट मैं आपको बताऊं, ऐसे ही सवालों से, ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जाने चाहिए, लेकिन कोई टेलीविजन चैनल पे सवाल नहीं पूछे जाते। इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि टेलीविजन चैनलों को, अखबारों को भर भर के करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं। और जब मैं ऐसे सवाल दो टूक में पूछता हूं तो दो टूक को लेकर के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम दो टूक में नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें कहीं भी आप बुला लो, लेकिन दो टूक में नहीं जाएंगे, क्योंकि दो टूक में हम उनसे दो टूक सवाल पूछते हैं कि बताइए खालिस्तान का समर्थन करने वाले अपने स्पीकर को आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? सेठी जी समर्थक है, उनको भी जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछेंगे उनको कितना खलेगा, और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए दो टूक की डिबेट छोड़कर भागते हैं। इसीलिए दो टूक में आम आदमी पार्टी के नेता आने से डरते हैं, क्योंकि हम किसी के विज्ञापनों पर नहीं पलते। दो टूक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के विज्ञापनों पर नहीं चलता। हम देश की जनता के लिए चलते हैं, देश की जनता के मुद्दे उठाएंगे, देश की जनता की आवाज उठाएंगे, देश की जनता के सवाल पूछेंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान हमारे सवालों से डरते हैं। अगर है हिम्मत तो जवाब दें, आखिर क्यों नहीं एक खालिस्तान समर्थक नेता को अपनी पार्टी से निकालते? और सवाल फिर यह, आखिर क्यों खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को, खालिस्तान का नारा लगाने वाले लोगों को पंजाब में सेफ पैसेज देते हैं आम आदमी पार्टी के नेता? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। गुरविंदर सिंह बोलिए। तीसरा सवाल भाई साहब ये भी है कि आम आदमी पार्टी के आते ही खालिस्तान कहां से आ गया? सबसे बड़ा यही चीज है
अभी जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसके ऊपर न्यूज चैनलों में चल रहा है कि एनआईए ने 4 सिंगरों को बारी बारी बुला के अफसाना खान को ये 3-4 और सिंगर को बुला के बार बार पूछ रहे हैं। असल में वो पूछ रहे हैं मर्डर केस को नहीं पूछ रहे हैं। एनआईए का जुडिक्शन ही नहीं है पंजाब में। वो जो गैंगस्टर हैं जो IS या तालिबान से जुड़े हुए हैं, वो गैंगस्टर जो पंजाब के सिंगरों को पैसा मुहैया कर रहे हैं, जो उनके जरिए यहाँ पे अपना ताना बाना बुन रहे हैं, एनआईए उसके ऊपर पूरी की पूरी जांच कर रहा है। और ये जांच अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारें इन सिंगरों को कितना बड़ा संरक्षण दे रही है। और पंजाब की जो सरकार है वो तो एंटरटेनमेंट मीडिया से ही आए हुए लोग हैं, और एंटरटेनमेंट मीडिया को मैं दोषी नहीं दे रहा, लेकिन जो एनआईए है वो ये तो मान रही है कि पंजाबी सिंगर बाहर जाके शोज करते हैं, उनका पैसा सीधे हिसाब से इंडिया में नहीं आता, वो या तो ब्लैक मनी है या कैश किस जरिए से आता है, ये सबको पता है। क्योंकि ये हम बॉलीवुड में भी देख चुके हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग बॉलीवुड को ऑपरेट करते, तो यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी अब वैसा चल रहा है। दुबई में कितने लोग जाते हैं पंजाबी सिंगर, ये सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए एनआई उस पूरे मतलब अपने शेड्यूल में जो उनका पूरा है कि जो पैसे से हमारी गरिमा को, हमारे देश की सुरक्षा को, हमारे संघ को खतरा होगा, तो उसके ऊपर एनआई पूरी जांच कर रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। 4 पंजाबी सिंगरों को अभी तक बुला चुकी है। ये सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद ये बातें उठी थी कि सिद्धू मूसेवाला खुद एक बम्बीहा गैंग ग्रुप था, उसको वो बहुत प्रोत्साहित करता था, उनके गीत गाता था। उसका गाना बम्बीहा बोलने का मतलब ये था कि बम्बीहा गैंग है। और जो मनकीरत औलख है वो दूसरा जो बिश्नोई गैंग है उसको मतलब रिप्रेजेंट करता था। हालात पंजाब में ये हो चुके हैं, और जो पंजाब का यूथ है वो इन सिंगरों को फॉलो करता है, और सिंगर अपने गीतों में नशे को, पिस्तौलों को, बंदूकों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनका संरक्षण कौन कर रहा है। और यही गीत जो गायक है पुलिस वालों के साथ भी बैठते हैं और भी लोगों के साथ बैठते हैं, तो कैसे पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सिटी साहब खुद मानते हैं, लेकिन पंजाब किस खतरे के ढेर पे बैठा है ये आप हालात देखिए, पूरे का पूरा जान के देखिए कि हमें अपने ही लोगों से इतना बड़ा खतरा है, हम दुश्मन को क्या बोलेंगे। पंजाब के लोग ही मतलब इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया है, और उसके ऊपर केंद्र सरकार की चिंता जायज बनती है, क्योंकि पंजाब की सरकार सिर्फ फेसबुक के ऊपर एक महीने में सिर्फ 25 दिनों में 1 करोड़ और 25 से 30 लाख पैसे खर्च किए हैं अपने फेसबुक के, और उसके ऊपर 90% पैसा वो सिर्फ गुजरात में जा रहा है, और 24 करोड़ रुपए हिमाचल में बरना हुआ है। 24 करोड़ रुपए एक महीने में अखबारों के, टेलीविजन चैनलों के विज्ञापनों पर। गुजरात के हर अखबार के फ्रंट पेज पे इस वक्त जो है भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें बता रहे हैं कि पंजाब का कितना बढ़िया मॉडल है, दिल्ली का कितना बढ़िया मॉडल है, इसलिए गुजरात में हमें वोट दे दो। लेकिन सवाल है कि पंजाब और दिल्ली का क्या मॉडल है। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है, और पंजाब में जो है सरेआम लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में गोली मारी जा रही है। अगर ये मॉडल है तो भगवान इस मॉडल से बचाए। मैं आऊंगा इस पर, सवाल इस पर केंद्र सरकार को लेकर। अपनी बात पूरी करने से पहले एक लाइन जल्दी से, मेरे पास समय कम है गुरविंदर जी। नायब तहसीलदार की नियुक्ति का पेपर हुआ था, उसमें 70 से लेके 1 करोड़ तक की रिश्वत का चल रहा है, और सारा कुछ साफ हो गया है कि जितना वो पूरे का पूरा गैंग चल रहा है वो सरकार के सभी पेपरों में वही ऑपरेट कर रहे हैं लोग। इतना बड़ा ब्लू टच माफिया लगा हुआ है पेपर पास कराने में, वो सरकार की पैरवाई के बिना कैसे काम हो सकता है। ये पहले तो चीजें कभी नहीं आई, अकाली दल के या कांग्रेस के राज में ये देखने को नहीं मिला। ओके, मैं इस ब्रेक के बाद आता हूं, मुझे और ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। सवाल है कि सब कुछ जो है पंजाब सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ना, केंद्र सरकार को अब कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा अगर इस तरह की सिचुएशन है। मैं आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है,
निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। NTPC देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। NTPC द्वारा जनहित में जारी। चलिए, दो टूक आप देख रहे हो और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, मैं जानना ही चाह रहा हूं कि अब जो हम देख रहे हैं सिचुएशन जो है, हालात भयावह हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, इन लोगों की ना इच्छा शक्ति दिख रही है, ना इन लोगों की कोई नियत दिख रही है कि इस सिचुएशन से लड़ना चाहिए या फिर इस सिचुएशन को ठीक करना चाहिए। केंद्र की भूमिका कहाँ शुरू होती है? देखिए, अभी जो आपके यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हैं, उन्होंने बताया कि NIA ऑलरेडी इसकी जांच कर रही है और उसमें जो लोग इसके शिकंजे में आ सकते हैं समझने की कोशिश कर रही है। और जो पूरा ये नेटवर्क है गैंगस्टर्स का, खालिस्तानियों का, सिंगर्स का या बाकी लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, उन सब पे नजर है, सब पर कड़ी नजर है। परंतु जो आपने बात जहाँ छोड़ी, दिल्ली में सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है और पंजाब में दम घुटा जा रहा है। फर्क इतना ही है, दोनों जगह दम घुट रहा है, दोनों जगह आम आदमी पार्टी सरकार है। अफसोस है कि आज मैं सेठी साहब को मैं बड़ा देशभक्त समझता था, आज उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को टो करने की मजबूरी में आज ये कह दिया कि जो पंजाब में जिन्होंने जो मार्च निकाली वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा। मार्च की नहीं बात करी सर, मैंने मार्च की बात नहीं करी, मैंने नारों की बात करी है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की बात नहीं की। नहीं, आप गलत, मैंने मार्च की बात की। ये अच्छी बात नहीं है। और आपको अपनी बात, अगर आपकी अपनी निजी बात थी तो आपको वापस लेनी चाहिए। अगर आप अपनी पार्टी लाइन टो कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपकी पार्टी की लाइन वही है जो आप बोले थे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मार्च निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। मैंने बोला है खालिस्तानी नारे लगाने के लिए अगर शांतिपूर्ण ढंग से लगाते हैं तो वो ये कई टीवी चैनल्स पे बड़ी जगह पे बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है कि ये अगर उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता। क्लियर कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने नारे लगाने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम खालिस्तान की बात कर सकते हैं लेकिन प्रो खालिस्तान नारे लगाने की बात नहीं है। और फिर अंत में नहीं, और अंत में 1995 की बात है, तब उनका ये और अंत में सबसे बड़ी, उसमें कहीं भी बात नहीं। और अंत में सबसे बड़ी बात है कि खालिस्तान, अब हम यहाँ पे भी तो खालिस्तान डिस्कशन कर रहे हैं, वो चीज को उन्होंने बोला है कि ये हो सकती है, लेकिन खालिस्तान के नारे को आप कैसे मान्यता दे सकते हैं? देश को तोड़ने को आप कैसे? वही तो मैं सबसे बड़ी बात वही कह रहा हूँ कि देश के तोड़ने, मेरे पास समय, नहीं, मैं सिर्फ अम्बेडकर साहब के संविधान में ऐसी कुछ भी कोई भी चीज नहीं है जिसको कभी एग्जैक्टली। और फिर मैं वही कह रहा हूँ, सवाल ये है, सवाल ये है कि जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको सेफ पैसेज आप, पुलिस उनको सुरक्षा देगी। अगर पुलिस उनको सुरक्षा देगी तो फिर सवाल है कि अगर पुलिस
खालिस्तान का नारा लगाने वालों को, देश तोड़ने वालों को सुरक्षा देगी पंजाब की पुलिस, तो फिर जो लोग देश के लिए आवाज उठाते हैं या फिर जो लोग आम लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे करेगी? वो लोग तो ऐसी पुलिस मौजूदगी में मारे जाते रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। ये वक्त आ गया, ये वक्त आ गया कम से कम पंजाब की सरकार वो अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि भस्मासुर उन्होंने पैदा कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए पंजाब में भस्मासुर पैदा कर दिया है, लेकिन कम से कम अब सुधर जाएं, नहीं तो ये ऐसी आग है, अगर भड़क गई तो फिर ये जो है पूरे देश में आग लग सकती है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। कल सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।